अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। इससे पहले की जो वीडियोस थी ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी, यानी जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए आप नाम याद कर लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको उर्दू में आप कह सकते हैं ज़माने हाल इस्तिमरारी। ज़रूरत नहीं इसको कहने की, ठीक है, हमने बहुत उर्दू पढ़ लिया है, अभी इंग्लिश की दुनिया में आते हैं। ठीक है, इंग्लिश नाम याद करिए, इस पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए क्योंकि आवाम में यही मशहूर है, हर कोई ज़माने हाल इस्तिमरारी नहीं जानता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इस टेंस की जो पहचान होती है ना, देखिए जुमलों में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम नहा रहे हो। ठीक है, रहा, रही, रहे, इस तरह के जो अल्फाज आते हैं ना आखिर में, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो टेंस है ना ये बहुत आसान है। हमने जो पिछली वीडियोस में पढ़े हैं सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि मुब्तदा खबर। ठीक है, उनमें क्या था कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, जैसे कि ही है, शी है, इट है, या फिर कोई नाम अली है, दिस है, दैट है, इनके बाद इज लाते हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट जमा है, जैसे कि दे है, यू है, वी है, या फिर ढेर सारे नाम हैं, या फिर दोज हैं, या फिर दीज हैं, इनके आगे हम आर लगाते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही कायदा है, लेकिन इसका कायदा थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या है, देखिए सबसे पहले आप आसानी से समझिए। ठीक है, जहन को आप तैयार कर लीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमले में अगर सब्जेक्ट जो है ये फाइल वो अगर वाहिद है, सिंगुलर है, ठीक है, जैसे कि ही है, शी है, इट है, अली है, कोई एक शख्स, दिस है, दैट है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट के बाद जो हमारा जब जुमला पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत होगा, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तुम आ रहे हो, वो आ रहे, वो जा रहा है, वो नहा रहा है, पॉजिटिव जो होगा, अफर्मेटिव होगा, ऐसे में अगर सब्जेक्ट हमारी ये सिंगुलर है, ठीक है, इनके बाद सबसे पहले लाएंगे इज। ठीक है, और जब इज ले आएंगे इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब आता है, और वर्ब में क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में नहीं लाएंगे, थर्ड फॉर्म में नहीं लाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फर्स्ट फॉर्म के आखिर में क्या करना है, हमको आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमको कहना हो कि वो जा रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे ही इज गोइंग। ठीक है, देखिए ही के बाद इज आया है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गोइंग, ये गो था, आगे आईएनजी जोड़ दिया। ठीक है, आईएनजी लाजिमन आएगा, आईएनजी के बगैर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही नहीं। इसी तरीके से वो जा रही है, शी इज गोइंग। ठीक है, ये उड़ रहा है, बोलेंगे ये उड़ रहा है, कोई जर्रा मुराद ले लीजिए आप, गैर जानदार। ठीक है, इट इज फ्लाइंग, उड़ रहा है। इसी तरीके से अली के बारे में कहें, अली जा रहा है, अली इज गोइंग, ये जा रहा है तो बोलेंगे दिस इज गोइंग, वो जा रहा है तो बोलेंगे दैट इज गोइंग। तो इस तरीके से पहले सब्जेक्ट लाएंगे जो सिंगुलर होगा वो, उसके बाद इज आएगा, इसके बाद फेल का फर्स्ट फॉर्म, और उसके आखिर में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, या आप कह लीजिए कि आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे। आईएनजी भी एक शक्ल है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर का, जो फाइल वाहिद होते हैं। इसी तरीके से देखिए अगर सेंटेंस में, जुमले में जो सब्जेक्ट होगा वो अगर प्लूरल होगा, जमा होगा, जैसे कि दे वो सब, यू तुम या तुम लोग, ठीक है, वी हम सब, या ढेर सारे नाम जैसे कि अली और उस्मान, शाबान और बिलाल। इसी तरीके से दीज मतलब ये लोग, दोस्त मतलब वो लोग, तो ये सारी चीजें क्या है, प्लूरल यानी जमा होती हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए, अब कोई दुश्वारी नहीं है। सिंगुलर की सूरत में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा इज, ठीक है, और इसके बाद फेल का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसी के आखिर में आईएनजी शामिल करके, आईएनजी जोड़कर लाके लिख देंगे। जैसे कि वो सो रहा है, बोलेंगे ही इज, देखिए स्लीप था ये फर्स्ट फॉर्म, उसके आखिर में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, सिर्फ आईएनजी जोड़ना है। ही इज स्लीपिंग, वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग। या इसी तरीके से अगर कहना हो कि तुम सो रहे हो, तो यू आर स्लीपिंग, सबसे पहले लाएंगे यू, देखिए प्लूरल है, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यू आर, उसके बाद आएगा स्लीपिंग। एक बात आप याद रख लीजिए कि इसमें इसको नहीं देखेंगे, आईएनजी फॉर्म सिंगुलर में भी आएगा, वाहिद में भी आएगा, आईएनजी फॉर्म प्लूरल यानी जमा में भी आएगा। ठीक है, चाहे हम किसी हकीर शख्स के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, चाहे हम ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम ये नबी के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम किसी गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल करें, सबके साथ वही कायदा है। ठीक है, बराबर है, ऐसे कोई इम्तियाज नहीं है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और एक चीज़ और जो बहुत अहम है, आई। ठीक है, आई हमने क्या कहा था कि आई कभी कभी अलग शान व बान से आता है। ठीक है, अलग शान व शौकत से आता है। आई में क्या करेंगे, अगर आई अब जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खा रहा हूं, ठीक है, मैं सो रहा हूं, सबसे पहले आई लाएंगे, और आई के बाद क्या लिखेंगे, एम। ठीक है, आई एम,
और एम के बाद क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे। यानी कह लीजिए सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ जो जमा होगा उसके साथ आर आएगा, और आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, इज, आर, एम, और तीनों के सबसे आखिर में क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लाके लिखेंगे। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जुमले बनाना सीखते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सिंगुलर का बनाएंगे, फिर प्लूरल का बनाएंगे, उसके बाद फिर आई का बना के आपको समझाएंगे। ठीक है, एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि जो किताबों में मिलता है ना, अक्सर करके जो ही के साथ इज आता है या शी के साथ जो इज आता है तो ऐसे आता है। ठीक है, ही इज या फिर शी इज। जमा के साथ जो आएगा, जो सिंगुलर होता है, यू आर। ठीक है, इस तरह से मिलता है। लेकिन कभी कभी मालूम क्या है, इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट, इसको बोलते हैं एब्रिविएशन। ठीक है, एब्रिविएशन, जो शॉर्टकट जो लिखते हैं, जैसे कि ही के साथ इज फुल नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, फिर एस, इसको बोलते हैं हीज, हीज। ठीक है, यानी कि ये दरअसल इस तरह है, इसका असली जो है ही इज है। ठीक है, और ये इसका मतलब होता है इज, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं बोलने में भी। शी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, अपोस्ट्रोफी फिर एस, इसका असली क्या है, शी इज। ठीक है, इट्स क्या बोलते हैं, इट्स इसको बोलते हैं, इसका असली क्या है, इट इज। ठीक है, इसी तरीके से दिस, देखिए दिस, इसको एक ही ऐसे बोलेंगे दिस। ठीक है, इसका क्या है, दिस इज, दैट्स, दैट्स, इसको बोलेंगे दिस, दिस एक ही इसकी आवाज निकलेगी, इसमें है दैट्स, दैट्स यानी दैट इज। ठीक है, और आई एम को क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म, आई अपोस्ट्रोफी फिर एम, आई एम बोलते हैं, आइम, आइम। ठीक, आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। आम भी बोलते हैं, आम मुस्लिम, आम भी और आइम भी। ठीक है, इसका असली क्या है, आई एम। इसी तरीके से देखिए प्लूरल में क्या इस्तेमाल होता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आता है दे, और दे के बाद क्या, ऐसे अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आर फिर ई। ठीक है, देयर क्या बोलते हैं, देयर, 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 देयर। ठीक है, देयर। इसी तरीके से यू के साथ इस्तेमाल करते हैं, यू लिखा रहता है, यू के बाद अपोस्ट्रोफी रहता है, फिर आर फिर ई, योर क्या बोलते हैं, योर, योर मुस्लिम, तुम मुसलमान हो। ठीक है, वी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, वी लिखा रहता है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी रहता है, फिर आर ई। ठीक है, वियर, वियर बोलते हैं, वियर। तो ये शॉर्टकट है, ये किताबों में अगर कहीं मिले तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, उलझन का शिकार मत होइएगा। इसका असली क्या है, दे के बाद आर आता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे ऐसे कभी शॉर्टकट भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी शॉर्टकट, हीज, शीज, इसको बोलते हैं हीज, इसको बोलेंगे शीज, इसको बोलेंगे इट्स, इसको बोलेंगे अलीज, जेड की आवाज निकलेगी, इसको बोलेंगे दिस, इसको बोलेंगे दैट्स, इसको बोलेंगे आम या फिर आइम। ठीक है, इसको बोलेंगे देयर, देयर, देयर। ठीक है, इसको बोलेंगे योर, योर, इसको बोलेंगे वेयर। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब हम सिंगुलर यानी वाहिद के जुमले बनाते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने जुमले लिखे हुए हैं। वो मदीना जा रहा है, आयशा खुदकुशी करने जा रही है या फिर करने के लिए जा रही है। ठीक है, करने जा रही है या फिर करने के लिए, अभी दोनों को बनाते हैं। ठीक है, वो बैठा है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, दिखने में नहीं लग रहा है। ठीक है, मोदी मदरसे बंद कर रहा है, फलक कमरे में सो रही है। सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये सिंगुलर का जुमला है। ठीक है, वाहिद का है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ही। ठीक है, और ही के बाद हमने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज। ठीक है, ही इज। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वर्ब यानी कि फेल, और फेल कैसे लिखेंगे, आईएनजी के साथ लिखेंगे, ही इज गोइंग। ठीक है, वो जा रहा है। जब भी हम कोई जुमला इंग्लिश में बना रहे हो ना, और हम जहां जा रहे हो उस चीज को मेंशन कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो, तो वहां पर टू लगाएंगे उसके आगे। ठीक है, अगर हम खाली कहें कि वो जा रहा है तो टू नहीं लगाएंगे, वो कहां जा रहा है अगर मौजूद है तो वहां पे टू लगाएंगे, ही इज गोइंग टू। ठीक है, मदीना, मदीना। ठीक है, आयशा खुदकुशी करने या फिर करने के लिए जा रही है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाएंगे वर्ब। ठीक है, देखिए आयशा, आयशा को कई तरीके से लिखते हैं, हमने ये तरीका लिखा है। ठीक है, आयशा, आयशा इज गोइंग, आयशा जा रही है। कहां जा रही है, खुदकुशी करने के लिए, तो लिखेंगे टू लिखेंगे। ठीक है, और टू के बाद जो लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, SUI, CID, सुसाइड। ये जो टू है ना, इसके कई माने होते हैं। एक जो माना है वो लिए होता है, जैसे कि टू स्लीप, सोने के लिए। ठीक है, टू राइट लिखने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, टू गो जाने के लिए, टू सुसाइड सुसाइड करने के लिए। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं टू, और टू के बाद जो आता है वो फेल का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, और कभी कभी आईएनजी फॉर्म भी ले आता है, जैसे कि टू सुसाइडिंग, वो अलग तरीका है। यहां पे आप टू के बाद फेल का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करिए। आयशा इज गोइंग, आयशा जा रही है, टू सुसाइड, खुदकुशी करने के लिए।
इसी तरीके से आप लिख सकते हैं अली इज गोइंग टू रीड, अली पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। अली इज गोइंग टू बिकम हाफिज, अली हाफिज बनने के लिए जा रहा है, तो वहां पे टू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका जो तर्जुमा करेंगे आप, आयशा खुदकुशी करने जा रही है या फिर खुदकुशी करने के लिए जा रही, दोनों तरीका है। देखिए वो बैठा है, ये थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। वो बैठा है, आपको लग रहा है कि ये मुब्तदा खबर का जुमला है, सिंपल सेंटेंस, ऐसा नहीं है। वो बैठा है, तुम बैठे हो, मैं बैठा हूं, इसको जो बनाएंगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अक्सर आप कहीं जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए ना, इंग्लिश पढ़ाने के लिए किसी स्कूल वगैरह में, तो इस तरह के जुमले पूछते हैं। वो बैठा है, आपको लगेगा ये मुब्तदा खबर है, सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है ही नहीं, लग रहा है उर्दू में, लेकिन इसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे कि ही इज सिटिंग, ठीक है। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? अगर आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा, वो बैठ रहा है, लेकिन उर्दू में क्या बोलेंगे, वो बैठा है, ठीक है। तुम बैठे हो बोलेंगे यू आर सिटिंग, ये दिखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन तर्जुमा क्या होगा, वो बैठा है, तुम बैठे हो, हम सब बैठे हैं, वो बैठी है, ऐसे तर्जुमा करते हैं, ठीक है। ही इज सिटिंग, वो बैठा है। मोदी मदरसे बंद कर रहा है, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मोदी, ठीक है। मोदी इज, बंद करने को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग, क्लोजिंग की जगह आप शटिंग भी लिख सकते हैं, शटिंग, SHUTTING, शटिंग, जिसको बोलते हैं शटर, शटर जो दुकान होती है, ठीक है, शटर। मोदी इज क्लोजिंग या मोदी इज शटिंग, मोदी बंद कर रहा है, क्या बंद कर रहा है, द स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स यानी मदरसाज लिख सकते हैं, ठीक है। फलक कमरे में सो रही है, सबसे पहले लिखेंगे फलक, FALK फलक, उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लाएंगे स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग, और आखिरी में जो लाना होगा आप ले आइए, ठीक है। फलक की स्लीपिंग, कहां पे सो रही है, कमरे में, एट द रूम, एट द रूम। फलक साजिदा के साथ सो रही, तो लिखेंगे फलक की स्लीपिंग विद, ठीक है, साजिदा। तो ये देखिए हमने फुल यहां पे लिखा था, ही इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज, ऐसे, इसको मिटा दीजिए आप, ठीक है। आयशा ऐसे लिख के, आयशाज, आयशाज, इस हटा दीजिए यहां से, ठीक है। यहां पे भी लिख दीजिए आप हीज, ठीक है, यहां से भी इस हटा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए मोदीज, यहां से भी इस हटा दीजिए, और यहां पे भी आप अपोस्ट्रोफी लगा के लग फ्लक्स, ठीक है। इसी तरीके से इट इज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखिए बोर्ड पर हमने अब प्लूरल यानी जमा के जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सब प्लूरल है, ये सिर्फ आई का है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, और बनाने में वही कायदा मलहूज़ रखेंगे। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, जब जुमला हमारा क्या हो, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव हो, सब्जेक्ट लाएंगे, और उसके बाद लाएंगे आर, उसके बाद लाएंगे वर्ब ING के साथ, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट मफूल, आप जो भी लाना चाहे ला सकते हैं, ठीक है। वो सब पढ़ा रहे हैं, इसको बनाने से पहले सबसे पहले देखिए आप इसमें सब्जेक्ट कौन है, वो सब के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दे, ठीक है। उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, दे आर, ठीक है। उसके बाद लाएंगे पढ़ा रहे हैं, देखिए सब में क्या आया है, रहे हैं, देखिए रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आते इस तरह के जुमले में, ठीक है। दे आर टीचिंग, वो सब पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से लड़के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, लड़के, द बॉयज, ठीक है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग या फिर स्टडीइंग, रीडिंग या फिर स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग, ठीक है, एट दी लाइब्रेरी, एट दी लाइब्रेरी, ठीक है। लड़के बैठे हैं, देखिए उसी तरह का जुमला होगा जैसे हमने अभी पहले बनाया है, वो बैठा है, लड़के बैठे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिए, द बॉयज आर सिटिंग, ठीक है। लफ्जी तर्जुमा क्या होगा, द बॉयज आर सिटिंग, लड़के बैठ रहे हैं, लेकिन अच्छे उर्दू में क्या बोलेंगे, अच्छे अंदाज में, लड़के बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। हम सब अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट कौन है, हम सब, यहां पे लिखेंगे वी, ठीक है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वी आर, धोखा देने को क्या बोलते हैं, चीटिंग, ठीक है, चीटिंग या फिर फ्रॉडिंग, फ्रॉडिंग, वी आर चीटिंग, हम सब धोखा दे रहे हैं, किसको, ऑब्जेक्ट अल्लाह है, ठीक है। सबसे आखिर में लिखेंगे अल्लाह को, अल्लाह, ठीक है, या फिर लिखेंगे गॉड, या फिर लिखेंगे लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, बेहतर आप अल्लाह लिखें, ठीक है। जो मजा इसमें है वो गॉड में, लॉर्ड में नहीं है।
वी आर चीटिंग अल्लाह, हम सब अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। आखिर में देखिए हमने आई की मिसाल दे दी है, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं आया है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम, आई एम, उसके बाद लिखेंगे लविंग, ठीक है, आई एम लविंग, किससे, तुमसे, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। और एक बात आप याद रख लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म के आखिर में जो आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे ना, अगर उसके आखिर में ई है, फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, तो वो ई हट जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए लव है ना, लव, LOVE लव, देखिए आखिर में ई है, आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आई आ जाएगा। आप अच्छे से समझ लीजिए, और भी मुख्तलिफ कायदे इंशाल्लाह किसी दिन बाद में पढ़ाएंगे। आई एम लविंग, और इसमें भी देखिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपोस्ट्रोफी लगाइए और आखिर में आर ई, देयर, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें भी देखिए वी के बाद अपोस्ट्रोफी, उसके बाद आर ई, वियर, यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई के बाद अपोस्ट्रोफी, फिर एम, आम या फिर आई एम, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसको मनफी बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। दे आर नॉट, बॉयज आर रीडिंग, देखिए इसमें हमसे हेल्पिंग वर्ब छूट गया, ठीक है। बॉयज लिखेंगे द बॉयज, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद लाएंगे नॉट, उसके बाद लाएंगे ये वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमसे छूट गया था। द बॉयज आर नॉट रीडिंग, द बॉयज आर नॉट स्टडीइंग एट द लाइब्रेरी, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी हमने नेगेटिव यानी मनफी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद की वीडियो में मनफी को भी पढ़ाएंगे और फिर सवालिया जुमलों को भी, दोनों को एक साथ में पढ़ाएंगे। सरसरी तौर पर भी हमने मनफी को आपको बता दिया कि मनफी कैसे बनाना है, ठीक है। और भी इसके कई तरीके बनाने के। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ठीक है, जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। और इसको कैसे बनाना है ये भी आप समझ गए। सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर अगर है तो इज आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर प्लूरल यानी जमा है तो सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद लाएंगे आर, उसके बाद लाएंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ। और अगर आई है तो आई के बाद लाएंगे एम, उसके बाद लाएंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से आप मश्क कर लीजिए। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस की तरह है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस निगेटिव, यानी निगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंशाल्लाह कुछ हम पढ़ाएंगे सवालिया जुमले कैसे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह।